नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज। चैनल 4 न्यूज़ यूपी यूके में आप सभी का स्वागत है। सामने एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था। वो चीख-चीख कर ये कह रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और प्रशासन के अधिकारी बाहर खड़े उसे देख रहे थे और ये कहकर मामला टाल रहे थे कि पानी ठंडा है, सरिये लगे हुए हैं। क्या किसी व्यक्ति की जान की प्रशासन की आंखों में कोई अहमियत नहीं? मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल मौजूद थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया गया क्योंकि पानी में डूबने वाला व्यक्ति कोई वीआईपी नहीं था, ना ही उसकी कोई ऊपर के अधिकारियों से पहचान थी। और सिर्फ इसी चक्कर में एक 27 वर्षीय इंजीनियर युवराज की मौत हो गई और प्रशासन के अधिकारी वहां हाथों पर हाथ रखकर उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। यह घटना है नोएडा के पोश इलाके में गिने जाने वाले सेक्टर 150 की। इस दर्दनाक घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए आपको पूरे मामले की जानकारी दें। आधी रात को 27 वर्षीय इंजीनियर युवराज मेहता की कार एक निर्माणाधीन मॉल के खुले बेसमेंट में गिर गई, जहां बारिश का पानी भरा हुआ था। इस हादसे में युवराज की डूबकर मौत हो गई, लेकिन यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की घोर लापरवाही और आपात स्थिति में प्रशासनिक निष्क्रियता का उदाहरण बनकर सामने आया। हादसा रात करीब 12:02 पर हुआ, जब युवराज की कार अचानक बेसमेंट में बने गहरे गड्ढे में जा गई। बेसमेंट में भारी मात्रा में पानी भरा था। कार गिरते ही युवराज ने महज 3 मिनट के भीतर अपने पिता को फोन कर मदद की गुहार लगाई। फोन पर वो लगातार कह रहा था कि पापा मुझे बचा लो। पिता कुछ ही देर में मौके के लिए निकल पड़े और रात करीब 12:40 पर घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बावजूद अगले कई घंटों तक युवराज को बचाया नहीं जा सका। पिता के मुताबिक उन्होंने रात करीब 12:20 पर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस लगभग 1:45 घटनास्थल पर पहुंची। इसके करीब 10 मिनट बाद दमकल विभाग की टीम, एसडीआरएफ की टीम रात करीब 2:15 बजे पहुंची। सुबह करीब 4:30 पर युवराज का शव पानी से बाहर निकाला जाता। इस पूरी अवधि में युवराज बेसमेंट में फंसा रहा और धीरे धीरे उसकी जान चली गई। घटनास्थल पर मौजूद एक डिलीवरी बॉय मोनिंदर ने जो दावे किए हैं, उन्होंने प्रशासन की भूमिका पर और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोनिंदर के अनुसार जब वो मौके पर पहुंचा तो वहां पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य अधिकारी मौजूद थे, लेकिन कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं था। युवराज अंदर मदद के लिए चीख रहा था, लेकिन सभी लोग बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे। मोनिंदर ने तुरंत अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी कमर में रस्सी बांधी और पानी में छलांग लगाई। उसने काफी देर तक युवराज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिलीवरी बॉय के मुताबिक अधिकारी ये जांचने में लगे थे कि पानी कितना ठंडा है और उसमें सरिये या अन्य खतरनाक चीजें तो नहीं। अधिकारियों को खुद के घायल होने का डर था। किसी भी सरकारी टीम ने जोखिम उठाकर पानी में उतरने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसी दौरान 27 साल का एक युवक तड़प कर अपनी जान गंवा गया। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अगर मौके पर पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ मौजूद थी तो किसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन तत्काल क्यों नहीं शुरू किया? क्या एसओपी और संभावित खतरे इंसानी जान से ज्यादा अहम हो गए? अगर पानी में सरिया होने की आशंका थी तो रस्सी और सुरक्षा उपकरणों के साथ उतरने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अगर ठंडे पानी या जोखिम का डर था तो इन एजेंसियों को विशेष प्रशिक्षण किस लिए दिया जाता है? युवराज कोई वीआईपी नहीं था, ना उसके पास कोई सिफारिश थी और ना ही उसका नाम किसी प्राथमिकता सूची में था। वो एक आम नागरिक था, एक बेटा था जो आखिरी बार अपने पिता को पुकार रहा था। पिता सामने खड़े होकर अपने बेटे को डूबते हुए देखते रहे और पूरा सिस्टम बेबस नजर आया। इस मामले ने राजनीतिक स्तर पर भी हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं। मेरठ के कमिश्नर के नेतृत्व में गठित एसआईटी में एडीजी जोन मेरठ और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को शामिल किया। टीम को 5 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को पद से हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया है। क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर को हटा दिया गया है और वरिष्ठ प्रबंधक व प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2 डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।
घटना के बाद मौके पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और स्ट्रीट्स लाइट्स को दुरुस्त बताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कदम बहुत देर से उठाए गए। कुछ दिन पहले इसी गड्ढे में एक ट्रक गिरा था जिसमें ड्राइवर ने पानी में कूदकर जान बचाई और वहां से गुजर रहे लोगों ने उसकी मदद कर दी। इसके बावजूद नोएडा अथॉरिटी ने कोई ठोस सुरक्षा इंतजाम नहीं। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना के घटने का इंतजार कर रहा है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। बने रहिए चैनल4 न्यूज़ यूपी के साथ।